Hello friends, welcoming to you. Last time discuss lesson number 8. My routine is over. Today now start new lesson number 9. A title is Bhasha Sajjata, good knowledge of language. Please open your textbook page number 43 and attentively listen one by one question and answer. Write the question and answer in grammar portion in your notebook. अपनी नोटबुक में ग्रामर पोर्शन में ये जो डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन आंसर है उसे लिखना है और ड्रॉ इन द टेबल। यहाँ पर जो टेबल दिए हैं सभी टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। स्टार्ट लेसन नंबर 9। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट्स मीनिंग ऑफ साउंड? वर्ण। तो ये वोवेल और कॉन्सोनेंट विदाउट ये वोवेल इज नोन एज वर्ण साउंड। तो ए वोवेल और कॉन्सोनेंट विदाउट ये वोवेल इज नोन एज वर्ण sound. Question number 2, what's meaning of vowel? Means swar. So the letter which can be pronounced by themselves are known as vowel or swar. How many vowels in Sanskrit language? तो in the Sanskrit language 13 types of vowel. Please see the table in your textbook page number 43. तो यहाँ पर जो टेबल है उसमें इस टेबल में प्लेस, वोवेल, कॉन्सोनेंट ऐसे एक आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में आपको देखना है। तो उस टेबल के अंदर यहाँ पर दिया है अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, ओ, औ। 13 types of vowel. A types of vowel, first vowel's name is Rasva Swara. Rasva Swara यानी short vowels. Number 2, दीर्घ swara, long vowels. And type of the third, संयुक्त स्वर, ये diphthongs. तो 3 type of the vowels. 3 type of vowels. First, ह्रस्व स्वर, short vowel. तो short vowels example is a, e, u, ru and ru. ये short vowels. Long vowels a, e, u, दीर्घ रू, ए, ओ and औ. ये long vowels. Type number 3, diphthongs, संयुक्त स्वर्स. ये संयुक्त स्वर्स अ, आ प्लस ई, ए
A plus A, O, and A plus U, U, and A plus O, 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 ये संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर, न्यू क्वेश्चन, व्हाट्स मीनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट? तो व्हाट्स मीनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट? द साउंड लेटर विच कैन बी clearly pronounced only with the help of a vowel is known as a consonant. As a consonant. How many consonants in Sanskrit language? There are 33 in all form of consonant in Sanskrit language. A type of consonant, see the page number 43, table, first a vowel, second consonant. A type of consonant, the following table will give a clear idea of all the vowels and consonant. तो फर्स्ट, वर्गीय व्यंजनानि संयुक्त अक्षराणि व्यंजनानि। तो क एंड म स्पर्श व्यंजनानि, ए क टू म, एंड संयुक्त अक्षराणि। तो बाकी के जो है वो संयुक्त अक्षराणि। तो फर्स्ट क, ख, ग, घ, च, अंग, च, छ, ज, ज, यंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये ऑल इज स्पर्श व्यंजनानि, यानी वर्गीय व्यंजनानि, ए प्लसिव। एंड अदर इज य, र, ल, व, श, 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 ह, अ। तो ये 33 टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट। न्यू क्वेश्चन, केस। हाउ मेनी केस इन संस्कृत लैंग्वेज? केस मीन्स ए विभक्ति। तो टर्न the page number 46, 46, a case of 8 type of the case in the Sanskrit language. ये फर्स्ट इज प्रथमा, केस मीन्स विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। ए नेम इज फर्स्ट विभक्ति। फर्स्ट विभक्ति कॉल टू नॉमिनेटिव। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, सेकंड इज एक्यूसेटिव, थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ इज डेटिव, फिफ्थ इज एबिलिटिव, सिक्स्थ is genitive, seventh is locative, and eighth is vocative, locative and vocative. तो 8 type of the case in the Sanskrit language. तो पेज नंबर 46। in new case, noun ending, ए नाउन एंडिंग। तो फर्स्ट नाउन एंडिंग, तो स्वरांत नामानी, नाउन एंडिंग यानी स्वर नाम से जो तैयार हुए हैं ऐसे शब्द। एग्जाम्पल इज फर्स्ट नेम इज रामः, रामः, राम। तो ending words is ma, in added vowel words is a,
तो ये अ एंडिंग यानी संस्कृत में अकारांत, अकारांत। एंड जेंडर, नाउन एंड जेंडर, तो 3 टाइप ऑफ द जेंडर इन द संस्कृत लैंग्वेज। फर्स्ट इज मस्कुलाइन, सेकंड इज फेमिनाइन, थर्ड इज न्यूटर जेंडर। तो मस्कुलाइन यानी रामः, अ एंडिंग वर्ड्स, अकारांत मस्कुलाइन, अ एंडिंग वर्ड्स। ये रूप पेज नंबर 46, अकारांत पुल्लिंग नाउन वर्ड्स। तो अ एंडिंग वर्ड्स इन अ केस ऑफ 8 केस, 8 केसों के अंदर 8 विभक्ति में इनके रूप तैयार होते हैं। मैं आई सिंग फर्स्ट ऑन लिसन एंड ट्राई टू रिमेंबर द सिंग सॉन्ग। द फर्स्ट, रामः रामो रामः प्रथमा, रामः रामो रामः प्रथमा, रामं रामो रामान द्वितीया, रामं रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामे हि तृतीया, रामेण रामाभ्यां रामे हि तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामो, हे रामः अष्टमी। इस प्रकार अ एंडिंग वर्ड्स, तो दूसरे उनके जैसे सेम सिमिलर ये वर्ड्स इज दिस, जनः, भूपः, फिर नृपः, भूप, भूपः, भूप, नृप एंड बालक। चित्रपदानी में ये सभी शब्द अ एंडिंग वर्ड्स की बात उस समय चित्रपदानी फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने आप सबको बताई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि अ एंडिंग वर्ड्स उसमें नाउन भी आए थे, प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन वर्ड्स, प्रोनाउन भी आए थे। तो नाउन एंड प्रोनाउन वर्ड्स, तो ये अ एंडिंग नाउन यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द। सिद्ध पेज नंबर 47, फेमिनाइन, अ एंडिंग फेमिनाइन, ये वर्ड्स फॉर द शाला एंड बाला, बाला, शाला, ये रोप फॉर बाला, बाला, बाले, बालाः प्रथमा, बाला, बाले, बालाः प्रथमा, बालम, बाले, बालाः द्वितीया, बालम, बाले, बालाः द्वितीया। तो आ एंडिंग यानी आकारांत, आकारांत फेमिनाइन, आकारांत फेमिनाइन यानी आकारांत स्त्रीलिंग वर्ड्स, एंड अ एंडिंग न्यूटर जेंडर, तो ये वर्ड्स फॉर वन। सी द पेज नंबर 47, वन, वनम वने वन्नानि फर्स्ट, वनम वने वन्नानि सेकंड। इन थर्ड टू सेवंथ is same for the words a ending masculine राम, बाल, बालक। तो 3 से लेके 5 तक इनके रूप इनके जैसे यानी अ एंडिंग वर्ड के जैसे बनेंगे। तो ये जो राम का टेबल है उनको ड्रॉ करना है, बाला का टेबल है उनको ड्रॉ करना है, और ये वन का टेबल उनको ड्रॉ करना है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो इनके बाद जो
वर्ड्स है प्रोनाउन। प्रोनाउन इन संस्कृत लैंग्वेज फिफ्थ टाइप ऑफ द प्रोनाउन, बट अस्मद एंड युष्मद। अस्मद मीन्स आई एंड युष्मद मीन्स यू। ये अस्मद एंड युष्मद प्रोनाउन के जेंडर चेंज नहीं होते, मतलब कि तीनों जेंडर में उनके रूप समान बनते हैं। चित्रपदानी में अस्मद युष्मद के टाइम मैंने ये चर्चा की थी। उनके बाद तद प्रोनाउन जो आपको चर्चा किया था, तद प्रोनाउन। तो तद प्रोनाउन इसमें मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर भी चर्चा हमने किया था। तो ये अस्मद प्रोनाउन की बात रही। उनके बाद अपने आगे जाएंगे क्रियापद यानी वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब मीन्स ये इन सेंटेंस लास्ट वर्ड कॉल टू वर्ब फॉर्म। ये वर्ब फॉर्म तो धातु, वर्ब फॉर्म में फर्स्ट धातु ये रूट और एंडिंग क्रिएशन सफिक्स और टू रूट्स ए वर्ब इज फॉर्मेड टू क्रियापद। लास्ट वर्ड इज क्रियापद इन सेंटेंस, लास्ट वर्ड इज क्रियापद। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव कर्ता, कर्ता कर्म क्रियापद। और क्रियापद जैसे फर्स्ट वर्ड पठ, उनके रूप बनते हैं पठ, पठामी, पठावह, पठामह, पठसी, पठथः, पठथः, पठति, पठतः, पठन्ति। तो मेन रूट पठ का मेन रूट पठ मेन रूट एंड एंडिंग वर्ड मी एंड एडेड संधि वर्ड्स पठामी। तो मेन रूट इज पठ एंड आमी, पठामी, पठामी, पठावह, पठामह। क्रियापद हाउ मेनी पर्सन एंड नंबर्स। तो 3 टाइप ऑफ द पर्सन्स। पर्सन मीन्स पुरुष एंड नंबर ए नॉट ए न्यूमेरिकल नंबर बट नंबर मीन्स वचन। तो 3 टाइप ऑफ द नंबर एंड 3 टाइप ऑफ persons. First person, second person and third person Sanskrit call to Uttam Purush, Madhyam Purush, Anya Purush. And number, singular number, dual number and plural number. And last धातु के गण। तो 2 टाइप ऑफ द गन्ना, फर्स्ट गन्ना एंड सेकंड गन्ना। फर्स्ट गन्ना 1, 4, 6, 8 and 10th is the first ganna. Second, third, fifth, 7th and 9th is the second ganna. First ganna and second ganna. तो इसके बाद वर्बल फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस परस्मय पदार्थ सफिक्स। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 52। मी वह मह सी ती तह अंति। तो ये भी आपको ड्रॉ करके लिखना है। पुरुष वचन क्रियापद ये भी क्वेश्चन आंसर लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 53 पर एक टेबल आपके पास ब्लैंक है, उसको भरना है। इसके बाद पेज नंबर 54 पर एक टेबल ब्लैंक है, उसको भी तैयार करना। 55 पर भी तैयार करना और लास्ट 56 नंबर पर उनको भी तैयार करना है। तो यानी आज लेसन नंबर 9 भाषा सज्जता इज ओवर। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।